वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है द डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जान लेते हैं कि इन दोनों टिश्यू प्लांट टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंसेस है। लेट्स किक ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं पहले डिफरेंसेस के ऊपर, जिसका मेन बेसिक डिफरेंसेस जो है वो कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल कैसे हैं और परमानेंट टिश्यू के सेल कैसे हैं। तो फर्स्ट अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो कंपोनेंट सेल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू द परमानेंट टिश्यू, और उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है या फिर पॉलीगोनल शेप भी होता है बच्चों। जबकि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, कंपोनेंट सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंपेरिजन में। और दूसरा जो डिफरेंसेस है बच्चों वो बेसिकली कंपोनेंट सेल के नेचर के ऊपर है, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो जिस सेल से बने होते हैं वो बेसिकली लिविंग सेल्स होते हैं, यस बच्चों। जबकि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, यानी जो सेल्स परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं, वो सेल्स जनरली डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड डिफरेंसेस की ओर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं। डिफरेंशिएट मतलब वो उनमें कैपेबिलिटी रहती है, दे आर केपेबल टू डिवाइड। क्योंकि वो लिविंग सेल्स हैं तो वो थ्रू आउट क्या करते हैं, सेल का उनके जो सेल्स हैं वो डिविजिबल होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेल जो हैं वो लिविंग होते हैं और दे आर केपेबल टू सेल डिविजन्स। वेयर एज द परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि जबकि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं कंपोनेंट सेल वो मैच्योर होते हैं और दे आर इनकेपेबल फॉर सेल डिवीजन, यानी उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो डिवाइड हो सके सेल का, दैट इज दे आर मैच्योर। ओके, तो ये था हमारा थर्ड डिफरेंसेस। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं डिफरेंस नंबर 4, जिसमें हम वैक्यूल के ऊपर बात कर लेंगे। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स कंपोनेंट सेल होते हैं उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं बच्चों, मतलब वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू में एक बहुत बड़ा मतलब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि कहाँ लोकेटेड रहता है, सेंटर में लोकेटेड रहता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। आप जानते हो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? अगर सेल अरेंज होते हैं वन आफ्टर वन तो उनके बीच जो स्पेसेस पाए जाते हैं, द स्पेसेस बिटवीन टू सेल्स इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट रहते हैं, डेंस रहते हैं। उनमें उनके बीच सेल के बीच जो होता है, जब अरेंजमेंट होता है तो उनके बीच कोई स्पेस नहीं पाया जाता है, राइट। जबकि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रायः हमें देखने को मिलता है। ओके, जबकि नेक्स्ट डिफरेंसेस सेल वॉल की कर लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं बच्चों, एज कंपेयर टू द परमानेंट टिश्यू सेल्स। और उनका जो नेचर होता है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक इन नेचर एंड दे आर थिन इन स्ट्रक्चर। जबकि परमानेंट टिश्यू के जो कंपोनेंट सेल हैं उसकी बात कर लें तो उनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। कभी पतले भी मिलते हैं, कहीं कहीं मोटे भी सेल वॉल पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इनमें जो वो इलास्टिसिटी जो हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में देखने को मिलता है वो परमानेंट टिश्यू के सेल में देखने को नहीं मिलता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है, सो न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज अ लार्ज एंड प्रोमिनेंट, यानी आपको न्यूक्लियस प्रोमिनेंट दिखेगा। आपको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें उस सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। जबकि ऐसा चीज़ हमें परमानेंट टिश्यू में देखने को नहीं मिलता है, यानी परमानेंट टिश्यू के जो न्यूक्लियस हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि
हम ये पढ़ भी चुके थे, फिर भी एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो ग्रो होते हैं, राइट, और रेगुलरली डिवीजन करते रहते हैं, जबकि ऐसा परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। इट्स सेल डू नॉट नॉर्मली डिवाइडेड। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो सिंपल टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू होता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। बच्चों समझ में आया? नेक्स्ट डिफरेंसेस सेल ऑर्गेनल के बेसिस पे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स कंपोनेंट सेल थे उनके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, आप जानते हो सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? सेल के अंदर जो ऑर्गन्स पाया जाता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइट। तो ये सब जो है क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल हैं वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू के जो सेल ऑर्गेनल हैं उनकी बात कर लें तो वो सेल ऑर्गेनल्स कैसे रहते हैं? बहुत डेवलप्ड रहते हैं बच्चों, ओके। और इसके बाद आ जाते हैं फंक्शन। मेन डिफरेंसेस होगा फंक्शन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और परमानेंट टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में क्या होता है? ग्रोथ होता है। प्लांट के जो भी सारे जितने सारे आप पार्ट देखते हो, राइट, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो थ्रू दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना हो तो प्लांट का किसी भी पार्ट में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, राइट। जबकि परमानेंट टिश्यू ग्रोथ में कोई भी हेल्प नहीं करता है। प्लांट के ग्रोथ में परमानेंट टिश्यू का कोई हाथ नहीं है। तो वो क्या करता है बच्चों? उसका काम रहता है प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना, मैकेनिकल सपोर्ट करना, कंडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना, फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी इसके थ्रू होता है, और साथ ही साथ जो स्टोरेज, फूड का जो स्टोरेज होता है वो फंक्शन भी परमानेंट टिश्यू के द्वारा परफॉर्म होता है बच्चों। तो ये था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के ऊपर डिफरेंसेस। आई होप आपको ये डिफरेंसेस अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर आप और भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, या इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन, डेफिनेशन, या जो भी चीज़ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने इन सभी टॉपिक पे वीडियो बना रखा है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप कमेंट करना भी मत भूलिएगा, और अगर कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जाके, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। तो इस तरह मिलते रहिए, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।